आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर। देखिए, ये चीज अब क्लियर हो चुकी है कि भारत सरकार की तरफ से LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को होल्ड पर डाल दिया गया है और ये प्रोग्राम तब तक होल्ड पर रहने वाला है जब तक इंजन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं बन जाती है। मार्क 2 में डिले होने के बाद में ये चीज भी क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को MRFA को पुश करना पड़ेगा और अब ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई है। आज सुबह ही हम लोगों ने इस चीज को लेकर बात की थी कि अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से MRFA को पुश नहीं किया जाता है तो उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 तक ही लटक जाएगी, जो एक डेंजरस सिचुएशन है। ऐसे में लगभग $20 बिलियन की लागत से होने वाली MRFA डील न ही केवल अर्जेंट हो जाती है बल्कि एक ऑपरेशनल नेसेसिटी हो जाती है। अगर LCA तेजस मार्क 2 साल 2030 से भारतीय वायुसेना को मिलने लगते तो जब भारतीय वायुसेना MiG-29 और मिराज 2000 रिटायर करते तो उनके पास में बैकअप ऑप्शन होता और शायद MRFA की उस समय जरूरत ना पड़ती। लेकिन इंजन्स को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को होल्ड पर डाल दिया गया है और जब तक इंजन को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं आती है तब तक CCS द्वारा अप्रूव किए गए फंड्स LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को नहीं मिलेंगे और नेचुरली तब तक ये फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसे में MRFA बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाता है और अगर MRFA प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि रफाल के साथ में जो इंजन यूज किया जाता है यानी कि M88 वो भारत की लगभग सभी इंजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, इस समय भारत को 3 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहला, जनरल इलेक्ट्रिक F404 क्लास के इंजन जो LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में यूज होते हैं। दूसरा, जनरल इलेक्ट्रिक F414 क्लास के इंजन जो आने वाले LCA तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और आर्म का मार्क 1 में यूज किए जाएंगे। इसके अलावा हाई थ्रस्ट इंजन जो आर्म का मार्क 2 के लिए बनाए जाएंगे, वो तीसरी कैटेगरी के इंजन है। अब अगर भारत एडिशनल रफाल फाइटर जेट्स को खरीदता है तो ऑफसेट क्लॉजेस के चलते भारत के पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि फ्रांस की मदद से कावेरी इंजन को रिवाइव किया जा सके और एक बार कावेरी इंजन सर्टिफाई हो जाता है तो उसको LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के ऊपर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा रफाल में यूज होने वाले M88 इंजन का एक और वेरिएंट बनाया गया था जो GE F414 कैटेगरी का इंजन है और इस इंजन की बेंच टेस्टिंग की जा चुकी है। इस इंजन को नाम दिया गया था M88-3 और अगर भारत एडिशनल रफाल लेता है तो कॉमनैलिटी मेंटेन करने के लिए M88-3 के बेसिस पर बनाया जाने वाला LCA तेजस मार्क 2 एक ज्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा। वैसे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि भारत साफरान के साथ में बात करके इस इंजन को भारत में असेंबल करे और फिर रोड मैप के तहत आमका मार्क 2 में जाने वाले हाई थ्रस्ट इंजन को भारत में बनाए। वैसे यहाँ पर पिक्चर काफी रोजी दिख रही है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि फ्रांस के साथ में जितनी भी डील्स होती हैं उनकी प्राइसिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कम होता चला जाता है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फ्रांस यहाँ पर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रेडी होता है या नहीं। रही बात तीसरे इंजन मेकर की यानी कि यूके की, तो उनके साथ भारत ने पहले भी बातचीत की है और अभी भी भारत रोल्स रॉयस को एंगेज कर रहा है। लेकिन जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल स्टैंस यूके की तरफ से लिया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए यूके से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी परस्यू करेगा और इसी वजह से यूके को लेकर क्वेश्चंस हमेशा बने रहते हैं। अगर इंडिपेंडेंट पॉलिसी वाले एंगल को हटा दिया जाए तो रोल्स रॉयस की तरफ से जिस तरीके के प्रोमिसेस किए गए थे वो काफी इंप्रेसिव लग रहे थे और उनकी तरफ से बनाया जाने वाला EJ200 क्लास का इंजन LCA तेजस मार्क 2 को पार कर सकता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर रोल्स रॉयस के साथ में जाना चाहें तो ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार प्रैक्टिकली वेट कर रही है साल 2024 का और एक बार यूएस के इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या यूएस के साथ में स्टिक अराउंड करना है या फिर हम लोगों को ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में डिले होने वाली है और इसी वजह से अगर यहाँ पर इंजन प्रोग्राम इंडिजिनस हो जाए तो चीजें बेहतर लगेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।